कंधे पर खूब घुमाने लगे चारों ओर। बोले अब विवाह के लिए बुलाओ। भगवान ही पंडित जी बन करके आ गए। जैसे ही विवाह की तैयारी होने लगी, भगवान ने कहा एक बार, जो ब्राह्मण बने बैठे थे नारद, एक बार एक काम करो, घूंघट उठा करके तो देखो थोड़ा कौन है। जैसे ही देखा तो वहां कोई स्त्री नहीं, गायब हो गए भगवान स्त्री के स्वरूप से और चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। नारद जी घबरा गए, हे प्रभु आप, और वो कहाँ गई देवी जी जिनसे हमारा विवाह होना था। भगवान बोले हम ही तो थे, कर लो ब्याह। नारद जी रह गए, भैया महाराज गलती हो गई और तुम बड़े छलिया हो, हमसे इतनी बातें आपने छुपाई और हमें इतना मूर्ख बनाया। प्रभु हमें लगता है जिंदगी में हमारा ब्याह होने नहीं दोगे कभी, क्योंकि एक बार और परेशान हुए थे हम, वहां भी हमारी कोई बात नहीं बनी और यहाँ भी नहीं। नारद जी बोले प्रभु हमारी गलती हो गई, हमें ही अभिमान हो गया था अपने आप में, पता नहीं क्यों आपसे ईर्षा होने लगी थी थोड़ी सी, पर आपने दूर की है प्रभु, आपको सत सत नमन है। नारद जी भी वहां से चले गए। इस प्रकार भगवान अपने सुंदर परिवार में बड़े शांति पूर्वक आनंद पूर्वक रहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान के जो नाती हो गए। अब देखो भगवान की उम्र जो है ना वो एक सी रहती है सदैव। छोटे से थोड़े युवक तो होते हैं, लेकिन युवक से फिर बूढ़े नहीं होते भगवान कभी। न तो उनकी कभी मूछ आती है न दाढ़ी आती है। भगवान तो एकदम बढ़िया सुंदर से छैल छबीले बने रहते हैं, हमेशा नव युवक ही बने रहते हैं। और भगवान के जो पुत्र थे उनकी दाढ़ी भी आई, मूछ भी आई, क्योंकि मनुष्य हैं सब। और उनके जो नाती हो गए वो भी बड़े हो गए, भगवान से बूढ़े लगने लगे, लेकिन भगवान ऐसे लगते हैं जैसे नातियों के नाती हुए। हाँ, भगवान अपने नातियों को लेकर के एक बार जंगल में गए, कोई एक बगिया में खेलने के लिए गए। चलो बालकों आज तुम्हें खिलाने चलते हैं। एक बढ़िया गेंद ले गए, बल्ला ले गए और खेलने के लिए पहुंच गए बगिया में। जैसे ही बगिया में खेल रहे थे कि उनकी गेंद अचानक में कुएं में चली गई। कुएं में गेंद गई तो देखा कन्हैया ने। कन्हैया बोले हम जाएं, तो जितने बालक थे कन्हैया के नाती बोले अरे दादाजी हम ही जाते हैं अभी। जैसे ही सत्यभामा और जामवती का पुत्र वहां देखने के लिए गया तो कुएं में देखता है गेंद तो दिखाई ना दी, एक इतना बड़ा गिरगिट पड़ा है जिसका कोई स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। बहुत बड़ा गिरगिट। गिरगिट समझते हो क्या होता है? जिसे अपने यहाँ पे गिलधौरा भी बोलते हैं। हाँ, वो रंग बदलता रहता है हमेशा थोड़े थोड़े से। तो गिरगिट पड़ा है कुएं में, बहुत बड़ा स्वरूप लिए हुए। और उस गिरगिट को देखा तो चौंक गए सब। अरे दादा देखो देखो इसमें क्या है, ये बहुत बड़ा गिरगिट है, इतना बड़ा गिरगिट मैंने पहली बार देखा है जिंदगी में। कन्हैया आए दौड़ करके, जैसे ही उससे स्पर्श किया, हाथ छुआया कि उसका जो गिरगिट का स्वरूप था वो त्याग दिया। सुंदर एक राजा बन करके सामने खड़ा हो गया, प्रणाम करने लगा भगवान को। भगवान बोले कौन हो, अपना नाम बताओ। कहने लगा महाराज अब आपको हम क्या बताएं, आपने दानियों की सूची तो कभी देखी होगी, लिस्ट तो देखी होगी। महादानी करण हुए हैं, महादानी बड़े बड़े राजा बलि जैसे राजा प्रतापी हुए हैं दानी, अम्बरीश जैसे हुए हैं। और उनमें एक हमारा भी नाम आता है सबसे पहले नंबर पे। कौन हो भैया, नाम तो बताओ अपना। तो बताता है नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु दान स्वाख्यायमा यदि ते कर्णमस्प्रभम्। कहने लगा महाराज हमारा नाम है राजा नृग, हम सूरवंशी राजाओं में इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र हैं। इक्ष्वाकु। अच्छा कन्हैया बोले तो फिर एक बात बताओ, आप इतने बड़े घर के राजा हो पर यहाँ कुएं में क्यों डले हो? ये बात समझ में नहीं आई। बोले महाराज थोड़ी सी गलती हो गई, इतने बड़े दानी थे फिर कुएं में थोड़ी रहना था, तो मैं तो स्वर्ग जाना चाहिए था। बोले महाराज क्या बताऊं, हमने इतना दान दिया कि कोई तुलना नहीं कर सकता। हाँ, कितना तो बताता है, देखो आप गिनती बताता है। यावत्यास किताबूं यावत्यो देवी तारका यावत्यो वर्षधारास
तावदीर ददांस्मगा। कहते हैं यावत्याशक्ता भूमौ, यानी जितने भूमि में धरती में कंकड़ होते हैं, कंकड़ जैसे कोई कंकड़ को नहीं गिन सकता, इतनी गायों का दान हमने किया है। समझो, जैसे आकाश में तारे होते हैं, यावत्यो दिव्य तारका, जैसे आकाश में तारे होते हैं उतने, जैसे कोई तारों की गिनती नहीं कर सकता, उतनी गायों का दान हमने किया। बड़ा प्रतापी राजा भाई। कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भैया इतना दान किया, फिर एक बात बताओ, फिर तुम इस कुएं में क्यों आए, गिरगिट क्यों बने? इस दान देने के बाद तो तुम्हें मोक्ष मिलना चाहिए था। हमें लगे तुमने सड़ी सड़ाई बूढ़ी बूढ़ी गैयन को दान दिए होएगा, काऊ को जो घर पे जाए के मर गई होगी, काऊ ने शराब दे दी होगी। बोले नहीं महाराज, हमने कोई भी बूढ़ी गायों का दान नहीं किया। दान कैसा देना चाहिए? पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। कैसे? हमने गायों का दान वो दिया है जो कपिला हैं, सुंदर गाय हैं, बढ़िया नीचे को सींग हैं उनके, सुंदर हैं देखने में, नई गैया हैं जो खूब दूध देने वाली हैं। और उन गायों को ऐसे नहीं दिया न्यायार्जितारोप्य खुरा सवत्सा। उनको जब बस हो गया यानी बछड़ा हो गया, दूध देने लगी, उसके बाद में हमने उन्हें दान दिया, वो भी उनके सींग जो हैं वो सोने से मढ़वाए, उनकी चांदी से खुर मढ़वाए, सुंदर उन्हें माला जवाहरत मोतियों की मालाएं पहनवाई, फिर दान दिया। और दान देने के बाद जिस ब्राह्मण को दान देते हैं महाराज, उसी ब्राह्मण के यहाँ 1 साल तक गाय भूखी ना रहे, इसलिए उसके चारे की भी व्यवस्था स्वयं की। समझो, ये दान होता है। बोले महाराज को गैया दान कर रहे, पकड़ के दे दे खेत से। महाराज जी गैया लेके गए घर पे वैसे ही लड़ाई होने लगी, जब क्या करोगे जाको, 1.5 लीटर दूध देवे, 3 मन आटा खा जाए दिन भर में। और वो भी गैया दे के महाराज को बस विदा कर दियो। ऐसी गाय नहीं देना चाहिए। गाय दो जो दुग्ध देने वाली हो, सुंदर हो, सुशील हो। और उस गाय को वैसे तो बड़ी नियम है, सोने से सींग मड़वाओ, और न मड़वा सकते हो तो कम से कम इतना कर दो कि उसकी व्यवस्था इतनी कर दो, पंडित जी अगर गरीब हैं तो 1 साल तक उसे खिला पिला सकें। पर महाराज हम तो गैया दे रहे हैं, अब आपको जो करना हो वो करो। महाराज यहाँ से ले गए, रास्ते में छोड़ दी। महाराज भी क्या करेंगे ले जाके? बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ऐसे राजा नरक ने अपनी बड़ी महिमा गाई, लेकिन अभी भी अभिमान झलक रहा है उसकी बातों में। कह रहा है महाराज हम ऐसे प्रतापी राजा हैं, इतना दान दिया कोई संसार में गिन नहीं सकता। कन्हैया बोले फिर बात क्या हुई, समस्या पता नहीं चला अब तक जो तुम परेशान हो। बोले महाराज एक दिन की बात है, हमने गैया दान में दी, रोज देते थे। एक दिन एक ब्राह्मण आए, गैया लेके गए, रात हो गई और रात्रि में वो गैया कैसे भी छूट गई और आकर के फिर हमारे ही राज्य में आ गई, हमारी गौशाला में आ गई। तो हमारे सेवकों ने उसे बांध लिया, सोचा हमारी गैया होगी, क्योंकि लाखों गैया रोज दान देते थे, पता नहीं चलता था कौन गैया कहाँ से आई है। सवेरा हुआ, वो पंडित जी आ रहे थे अपनी गैया ढूंढने के लिए कि भैया हम धर्मवीर भैया के यहाँ से गैया लेके गए और छोड़ी हो रही तक, हो रही से भागे आई, यहाँ तक लौट के आ गई। तो आएंगे दोबारा ढूंढने, भैया आई तो नहीं है गैया आपके यहाँ, कहीं हेज कर गई हो बच्चा के लिए, हो जाता है ऐसा। तो उस गैया को ढूंढते हुए संत चले आ रहे थे और संत जी ने इधर वो महाराज ने उसी गाय को दूसरे संत को दान दे दी, दूसरी गाय। वो संत जी लेकर के गैया आ रहे थे, तो वो संत जी जो ढूंढते हुए आ रहे थे उन्होंने देखा और तुरंत कहने लगे भैया ये गाय तो हमारी है, आपको कहाँ मिली? बोले नहीं आपकी नहीं है, ये तो हमें राजा ने दान दी है। बोले नहीं नहीं ये गाय हमारी है, कल हमें दान दी थी। बोले राजा एक ही गैया को 2 जगह कैसे दान कर सकता है? चलो राजा के पास चलते हैं। ब्राह्मण है, 1 रुपए पे लड़ जाए और कहो 1 लाख पे ना लड़े महाराज। हाँ, आज ब्राह्मण वैसे गैया को छोड़ भी सकते थे कि चलो भैया तुम ले जाओ, लेकिन नहीं, गैया हमारी है तो हम लेंगे, वो कह रहे हमें दी है तो हम ले जाएंगे। दोनों पहुंच गए गैया को लेकर के राजा की सभा में। सभा में जाकर के राजा से कहा, नृग बैठे हैं आसन पर, महाराज
एक बात बताओ, कल इस गाय को आपने हमें दान दिया था? बोले दूसरे संत ने कहा आज इस गाय को आपने हमें दान दिया है? बोले हाँ। बोले तो गाय हमारी है? दूसरा संत कहता है बोले हाँ। दूसरा संत कहता है गाय तो हमारी है? बोले हाँ। यानी किसी का भी निष्कर्ष उस राजा ने नहीं कर पाया। एक सिर हिलाता रहा बैठा बैठा, तो दोनों को क्रोध आ गया। सायंकाल हो गई। बोले राजन, दिन भर से बैठे हो, राजा बने, राजा होकर के न्याय नहीं कर सकते तो क्यों राजा बने हो? जाओ हम श्राप देते हैं, सवेरे से तुम गिरगिट जैसा सिर हिला रहे हो ऐसे ऐसे, चलो जाओ गिरगिट ही हो जाओ। तब से महाराज गिरगिट बनी जब गांव में पड़े हैं, और उनसे जब प्रार्थना की तो उन्होंने कहा था आपका उद्धार द्वारकाधीश ही करेंगे। आज आपकी बड़ी कृपा भई महाराज, जो आप यहाँ आ गए, आपका इंतजार था। जब बांके बिहारी से इस प्रकार से बातें हुई तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और बोले भैया ठीक है, तब तो आप कहाँ जाओगे? बोले अब तो महाराज हम स्वर्ग जाएंगे सीधे, क्योंकि हमारे पुण्य जागृत हो गए हैं। सीधे राजा स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए। भगवान ने अपने पुत्रों को बुलाया, जो उनके बालक थे, छोटे छोटे नाती थे, पोते थे, उनको सबको बुलाया। बोले देखो, देख लिया बेटा, हमें अपने बालकों को हमेशा अच्छे संस्कार देते रहना चाहिए। रोज कभी कभी जब भी मौका मिले तब बता देना चाहिए अच्छे संस्कार, मंदिर में ले जाना चाहिए।